हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी के पूरी तरह से गोल ना होने के पीछे कई सारे कारण हैं और उनमें से एक कारण हाल ही में घटे भारत के राजस्थान की घटना से जुड़ा हुआ है। तो क्या है वह कारण और कौन सी ऐसी घटना है जो सभी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। राजस्थान के बीकानेर जिले में रातों रात करीब 1.5 एकड़ जमीन 80 से 100 फीट अंदर तक धंस गई है। इस घटना ने लोगों को बड़ा हैरान कर दिया है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन इस घटना को प्राकृतिक तौर पर भी देखा जा सकता है। हमारे पूरे इतिहास में कई लोगों ने पृथ्वी के आकार का अध्ययन किया है और विभिन्न संस्कृतियों में पृथ्वी कैसे दिखती है इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि पृथ्वी एक चपटी आयताकार आकृति है, तो मेसोपोटामिया में आम धारणा थी कि पृथ्वी एक चक्रीय आकार में है। पृथ्वी को लेकर ऐसी कई धारणाएं कई सालों तक चलती रही। फिर 6ठी शताब्दी में दार्शनिक पाइथागोरस ने यह देखा कि अन्य ग्रह आकार में गोल थे और उनका यह मानना था कि पृथ्वी भी आकार में गोल होगी। पृथ्वी के आकार की बातें समय के साथ विकसित हुई है और आज अधिकांश लोग इस बात से सहमत है कि पृथ्वी आकार में गोल है। लेकिन हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। भूवैज्ञानिक विशेषताएं पृथ्वी के अनियमित आकार को दर्शाती है। अगर हम पृथ्वी को एक आइडियल स्फीयर यानी पूर्णतः गोल आकार में इमेजिन करें, तो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और समुद्री खाइयों की कोई जगह नहीं बनती। लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसे पहाड़ है जो ग्रह की सतह से लगभग 30,000 फीट ऊंचे है। वही समुद्री खाइयां भी 36,000 फीट नीचे तक गहरी है। इसके अलावा पृथ्वी का समुद्र स्तर भी अनियमित आकार का है और समुद्र की सतह पर कुछ पहाड़ियां और घाटियां भी है। ये सभी भूवैज्ञानिक विशेषताएं पृथ्वी की सतह को पूर्णतः गोल बनने से रोकती है। इसके अलावा पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के अनियमित आकार का एक बहुत बड़ा कारण है। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के ऊपर की भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो बड़ी स्थिरता से हरकत करते हैं। सरल भाषा में कहे तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। पृथ्वी की ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार लेकिन बहुत धीमी गति से अपनी जगह से हिल रही है और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है अफ्रीका क्षेत्र का धीरे धीरे अलग होना। पिछले लाखों सालों से यह टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती और टूटती आ रही है। ये प्रक्रिया आमतौर पर बहुत धीमे गति से होती है, प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की गति से, लेकिन कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है जो हमें इस ग्रह के विशाल होने का एहसास दिलाता है। मार्च 2018 दक्षिण पश्चिमी केन्या के जमीन में एक बहुत बड़ी दरार को देखा गया था। भारी बारिश के बाद अचानक पड़ी इस दरार ने आसपास के लोगों को बहुत डरा दिया था। कई किलोमीटर तक फैली इस लंबी दरार ने शहर के एक बड़े हिस्से को निगल लिया था। ये घटना बड़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां आज भी जारी है। केन्या में हुई इस घटना का एक मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का अलग होना था, लेकिन भारत के राजस्थान में हुई घटना इस घटना से थोड़ी विपरीत है, मगर इसकी जड़ें पृथ्वी के प्रारंभ से जुड़ी हुई है। आमतौर पर जमीन धंसने की घटनाएं खदान वाले इलाके में होती है, लेकिन ये घटना खेत में घटी थी, जो स्थानीय लोगों के लिए काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस इलाके में कोई भी खदान नहीं है। इसके बावजूद जमीन काफी नीचे तक धंस चुकी है। विशेषज्ञों ने जब इस जगह का परीक्षण किया तब उन्होंने कुछ नतीजे सामने रखे। कई बार पानी जमा होने से जमीन इस तरह से धंसने की संभावना पैदा हो जाती है। राजस्थान में घटी इस घटना की और तहकीकात होना अभी बाकी है, लेकिन इस घटना के पीछे के कुछ कारण हमें पृथ्वी की बनावट में मिल सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई स्थान हैं जो अंदर से खोखले हैं, जहां अक्सर जमीन धंसने की घटनाएं होती रहती है। दरअसल पृथ्वी का ये खोखलापन पृथ्वी के निर्माण के समय से पृथ्वी के साथ मौजूद है। हमारे पृथ्वी का विकास एक लंबी और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। इसके प्रारंभिक दौर में कुछ ऐसे क्षेत्र बने थे जो अभी भी बड़े बड़े गड्ढों के रूप में दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी का प्रारंभिक चरण चल रहा था, तब पृथ्वी की नई भूमि अपना आकार ले रही थी। उस समय कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो नीचे की तरफ गिर गए, जिन्हें आज के साइंटिफिक भाषा में बेसिन या डिप्रेशन कहा जाता है। जब पृथ्वी ठंडी हुई तब पृथ्वी के ये क्षेत्र पानी से भरने लगे और इनके ऊपर का भाग समय के साथ सख्त होता गया, लेकिन अंदर से ये खोखले ही रह गए। अब जब भी भूकंप या अन्य भूमिगत घटनाएं होती है, तो कभी कभी ऐसे गड्ढे जमीन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जमीन धंसने की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में देख सकते हैं।
लेकिन इसके पीछे कुछ मानव निर्मित कारण भी होते हैं, जैसे कि खनन और भूमिगत विकास। खनन और भूमिगत विकास के दौरान लोग भूमि के अंदर तक खोद देते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं। जब ऐसी क्रियाएं निरंतर होती है तब भूमि की स्थिरता में कमी आ जाती है और जमीन धंसने का खतरा बढ़ जाता है। जमीन धंसने की घटनाएं पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन घटनाओं की संख्या आसानी से गिनाई नहीं जा सकती, क्योंकि हर साल दुनिया भर में जमीन धंसने की घटनाएं होती रहती है। लेकिन जिसे हम जमीन या मिट्टी कहते हैं, वो पृथ्वी पर कब और कैसे आई? पृथ्वी अपने प्रारंभिक समय में लावा से भरी पड़ी थी। जब ये लावा ठंडा हुआ तब ये सॉलिड चट्टानों में परावर्तित होता चला गया। ऐसी चट्टानें बड़े पैमानों पर बनती रही। पृथ्वी के कोर से लावा का बाहर आना और उसका ठंडा होके चट्टानों में परावर्तित होना, ये प्रक्रिया लंबे दशकों तक चलती रही। फिर धीरे धीरे समय के साथ जल, हवा और वातावरण के प्रभाव से ये लावा टुकड़े टुकड़े होकर छोटी छोटी चट्टानों में परावर्तित होने लगा और इन्हीं चट्टानों ने पानी और हवा के प्रभाव से मिट्टी का आकार लेना शुरू कर दिया, जिसे आज हम जमीन के तौर पर देखते हैं। इसी जमीन के बड़े बड़े टुकड़े आज हमें पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा भी समय था जब सारी जमीन एक हुआ करती थी। कई लोग मानते हैं कि पृथ्वी की आज की जमीन पहले एकजुट हुआ करती थी, जिसे आज के समय में सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बाद में ये टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो गई, जिन्हें आज हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी अपनी सुपर कॉन्टिनेंट अवस्था में थी, तब क्या ये पूरी तरह से गोल थी? वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय भी हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं थी। पेंजिया के समय भी टेक्टोनिक एक्टिविटियां होती थी, लेकिन इनका प्रभाव उस समय इतना नहीं था। पेंजिया के समय पृथ्वी पर इतने गहरे समुद्र नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां काफी कम थी और उनके भीतर से निकलने वाला मैग्मा भी कम था। आज के हमारे इतने गहरे समुद्रों के पीछे इन टेक्टोनिक प्लेट्स के एक्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ है। जब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग होते हैं, तब इनके डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में जगह बन जाती है। यहाँ मैग्मा यानी गर्म लावा भूमि के अंदर से बाहर निकलता है और जब ये मैग्मा समुद्र की पट्टी पर पहुँचता है, तब वह ठंडा और सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। जब ये पूरी तरह से ठंडा और सॉलिडिफाई हो जाता है, तब ये एक नया समुद्री स्तर बन जाता है। ये नए समुद्री स्तर लगातार बनाता रहता है और धीरे धीरे समुद्र की गहराई को और भी गहरा करता जाता है। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि पेंजिया के समय में पृथ्वी कुछ हद तक गोल आकार में थी, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण पहाड़ और समुद्र के आकार में बदलाव होते गए और अब पृथ्वी का आकार पहले के मुकाबले बहुत बदल गया है और भविष्य में ये और भी बदल सकता है। इन सब चीजों से ये बात तो साबित हो जाती है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल कभी भी नहीं थी और न आगे कभी होगी। पृथ्वी की आयु जैसे जैसे बढ़ेगी, तब इसके आकार में और भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के भविष्य में ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे बड़े फैक्टर पृथ्वी के आकार में बड़े बदलाव ला सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे आपसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसे अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा साथ यूं ही बना रहना चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।